प्रसिद्ध कथा है, अगर आपने सुनी हो, श्री जगन्नाथ जी के बारे में आपको पता ही होगा। जगन्नाथ जी को 15 दिन बुखार आता है और उस समय उनको भोजन आदि नहीं दिया जाता है, उस समय उनको औषधि दी जाती है। वो बुखार क्यों आता है? वो बुखार उनका नहीं था, जगन्नाथ भगवान का नहीं था, वो बुखार श्री माधवदास जी का था। माधवदास जी जगन्नाथ जी के परम उपासक थे, अष्टांग सेवा किया करते थे, मंदिर में जाते थे, खूब प्रेम भाव से लाड लगाते हुए, आंखों से झरझर अश्रु बहते रहते थे भाव में, बड़े लाड के साथ प्रेम के साथ सेवा किया करते थे। लेकिन एक दिन स्वास्थ्य बिगड़ गया, बार बार शौच क्रिया को जाना पड़ रहा था। और ऐसा होता है कि अगर मंदिर में आप किसी सेवा में लगे हुए हो, भगवान की सेवा में लगे हो, अगर शौच के लिए गए हो तो आपको स्नान करना पड़ता है। अब वो दिन में कई बार जाने लगे तो स्नान करते फिर जाते, फिर स्नान करते फिर जाते, रोग बढ़ता चला गया। अब सोचने लगे मैं वृद्ध अवस्था हो गई मेरी, और ये रोग इतना बढ़ गया है कि मैं अब बार बार स्नान करके मंदिर जा नहीं सकता। मन में बड़ा पछतावा हुआ कि मेरे से इस रोग के कारण जगन्नाथ की सेवा मुझसे छूट जाएगी। विचार करके महाराज जगन्नाथ का त्याग कर दिया। कहा भैया समुद्र के किनारे बैठ जाऊंगा, कोई मछली उछली आएगी खा जाएगी, इस शरीर का त्याग कर दूंगा। क्या रख के करूं इस शरीर को जो भगवान की सेवा भी नहीं कर पाता। ऐसा विचार करके समुद्र के किनारे बैठ गया। रोग बढ़ता गया, एक दिन मूर्छा आ गई। जैसे मूर्छा आई तो स्वयं जगन्नाथ बालक का रूप धारण करके आए, उनको उठाया। अचेत अवस्था थी, किसी को पहचान भी नहीं पा रहे थे, तो बालक अपने हाथों से औषधि लेकर के आता और माधवदास को सेवन करवाता, उनको बिठाता और उनके शरीर को जल से साफ कर देता, उनके शरीर को साफ करता। कई महीनों तक श्री जगन्नाथ भगवान बालक बन के आए और माधवदास की सेवा करते रहे। औषधि दी, उनका रोग समाप्त हुआ, चेतना आई, और जैसे ही आंखें खोल करके सामने एक तेजस्वी बालक को देखा। भक्त भगवान की आभा को समझ जाता है। भगवान अपनी पहचान दुनिया से छुपा ले, लेकिन भक्त से नहीं छुपा पाते। भक्त पहचान लेता है। और जैसे ही वो सुंदर तेजवान बालक को माधवदास ने देखा, हाथ जोड़ लिए, अरे प्रभु आप यहाँ। और जैसे ही माधवदास ने कहा प्रभु आप, तो भगवान अपने वास्तविक रूप में आए। भगवान जगन्नाथ के रूप में आकर के हाथ में औषधि लेकर के आए। अरे माधवदास आप इसका पान करो, अभी आपका ज्वर ठीक नहीं हुआ है, अभी बुखार है आपको। माधवदास ने कहा प्रभु कैसी बात कर रहे हो, यानी कि इतने समय से आप मेरी सेवा कर रहे थे। जगन्नाथ ने कहा अरे आपने भी तो मेरी बड़ी सेवा करी है, आपने भी तो अपना सुख त्याग करके सदैव मेरी सेवा में लीन रहते थे, और जब आज आपको जरूरत है तो मैं आ गया। नहीं प्रभु मैं भक्त हूं आपका, मैं दास हूं आपका, आपके द्वारा मैं सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। प्राण जाने हैं तो जाएं, पर मैं आपके द्वारा सेवा नहीं ले सकता। जगन्नाथ कहने लगे माधवदास अगर मैं चाहूं तो तुझे क्षण भर में ठीक कर दूंगा, केवल मेरी वो कृपा दृष्टि से ही तेरा रोग समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूं। क्यों नहीं करना चाहता हूं? मैं चाहता हूं तू इसी मानव योनि में, इसी जन्म में जो तेरे कर्म के कष्ट हैं उनको भोग ले, उसके बाद सीधे तू मेरे निज धाम चल। क्योंकि अगर मैंने अपनी कृपा दृष्टि से ये रोग समाप्त कर भी दिए तो तुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा इन रोगों को सहन करने के लिए। अब तुम मेरी सेवा लेने के लिए मना कर रहे हो, उपाय एक है। अभी आपकी ज्वर की पीड़ा 15 दिन की बची हुई है, और इस 15 दिन की ज्वर की पीड़ा में या फिर आप मुझे सेवा करने दो, नहीं तो मैं आपका ज्वर खुद उसका भोग करूंगा। माधवदास ने हाथ जोड़े, प्रभु दोनों काम असाध्य हैं। ना मैं ये चाहूंगा कि आप मेरी सेवा करो,
और ना मैं ये चाहूंगा कि मेरे रोग का आप भोग करो। भगवान ने कहा, आप अगर सेवा नहीं कराना चाहते ठीक है, आज से मैं जगन्नाथ आपके इस ज्वर के रोग को स्वयं भोगूंगा, और ये मेरी स्वयं की इच्छा है। और भक्त उसी को कहते हैं कि भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा माने। तो जगन्नाथ ने माधव दास के उस ज्वर को स्वयं सहन किया, और आज भी पूजा पद्धति की यही परंपरा है कि 15 दिन जगन्नाथ भगवान को ज्वर आता है, और उस ज्वर में जगन्नाथ भगवान को औषधि दी जाती है।